बिहारी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। आज बिहारी का ये दोहा, कीने हूँ कोटिक जतन, अब कहीं काढ़े कोनू, भौमन मोहन रूपु मिली, पानी में को लोनू। ये दोहा बिहारी सत्सई से उद्धृत है। इसमें कवि बिहारी ने नायिका की प्रेमाशक्ति एवं तन्मयता का वर्णन किया है। बिहारी कहते हैं कि नायिका अथवा राधा अपनी सखी या दूती से कहती है कि मेरा मन तो मोहन के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार मिलकर एकाकार हो गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाने पर ऐसा विलीन हो जाता है कि उसे कोई करोड़ों उपाय कर ले परंतु उसे जल से कदापि अलग नहीं किया जा सकता। मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप लावण्य रूपी मानसरोवर से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं किया जा सकता है। नमक पानी में डालने पर वह जलमय हो जाता है, फिर उसे पानी से अलग नहीं किया जा सकता। नायिका यही भाव प्रकट करना चाहती है कि उसका मन प्रेम की तन्मयता के कारण मोहन के रूप लावण्य में एकाकार हो गया है, अब इसे अलग नहीं किया जा सकता। मन रूपी मानसरोवर में नमक मिल जाने से वह उसमें घुल मिलकर एकाकार हो जाता है। मन में श्लेष अलंकार है, काकुवक्रोक्ति व दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। इसमें कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्णोपासना पर बल दिया है। कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये अधिक उज्जवल अर्थात पवित्र और सफ़ेद हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता। ये विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। ये इसकी विशेषता है। इस दोहे में कवि ने बूढ़े शब्द से ये तथ्य संकेतित किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। अतः सारूप्य भक्ति के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। इस दोहे में श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वास्तव में विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सुगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तितो भरिये जिते स्नेह। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से लिया गया है। इसमें कोई दूती मानिनी नायिका को नायक से स्नेह व्यवहार करने के लिए समझाती हुई कह रही है। दूती सखी से कहती है कि यद्यपि तुम सुंदर हो, तुम्हारा शरीर रूपी दीपक सगुण और अर्थात गुणों रूपी बत्ती से युक्त है, फिर भी स्नेह रूपी तेल के बिना प्रकाश नहीं करेगा। अर्थात रूप लावण्य से युक्त देह में जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा उतना ही उसका आकर्षण रूपी प्रकाश फैलेगा। इस दोहे में ये ध्वनित हुआ है कि नायिका को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु इसके लिए प्रेम व्यवहार भी आवश्यक है। नायक से स्नेह रखने से ही रूप लावण्य का शुभ फल मिलता है। इस दोहे में श्लेष और रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणनु के ईस, विरह ज्वाल जरीबो लखे मरीबो भई अशीष। ये दोहा कवि बिहारी की प्रसिद्ध रचना सत्सई से अवतरित है। इसमें नायिका की सखी नायक के पास जाकर उसकी विरह व्यथा का निवेदन करती हुई कह रही है। नायक के पास जाकर नायिका की विरह व्यथा का वर्णन करती हुई नायिका की सखी कहती है कि हे प्राणों के स्वामी हरि अर्थात श्री कृष्ण, मैं उसकी दशा का वर्णन कैसे करूं? उसे इस प्रकार विरह की ज्वाला में जलती हुई देखकर ऐसा लगता है कि मरना ही उसके लिए अब आशीर्वाद हो गया है। अर्थात विरह की अत्यंत व्याकुल दशा से तो उसका मर जाना ही अच्छा है।
जब किसी रोगी की अंतिम यंत्रणामयी दशा आती है तो उसे देखकर प्रेमी जन भी यही कहते हैं कि ऐसी यंत्रणा से तो उसे ईश्वर मौत ही दे दे। नायिका की सखी द्वारा नायक पर यह आक्षेप किया गया है कि आप उसके प्राणों के स्वामी होकर भी उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में श्लेष रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रत्यु पुण्य ही रहे आनंद ओप उजास। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। इसमें कवि बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता का वर्णन किया है। नायिका की सखी नायक से उसके मुख की प्रशंसा करती हुई कह रही है कि उस नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से उसके घर के आसपास नित्य प्रति पूर्णिमा की ही भ्रांति बनी रहती है। केवल पत्रा अर्थात पंचांग द्वारा ही वहाँ पर वास्तविक तिथि का ज्ञान हो पाता है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। नायिका के मुख सौंदर्य का अतिशय वर्णन इसमें किया गया है। निशी अंधियारी नील पटु पहिरी, चली पी गेह, कहो दुराई क्यों दुरे, दीप सिखासी देह। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से अवतरित है। यहाँ रात्रि में अभिसार के लिए जाती हुई नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक सखी श्री कृष्ण के पास अभिसार करने वाली नायिका को देखकर दूसरी सखी से कहती है कि वह उस अंधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर अभिसार के लिए प्रियतम के घर की ओर चली जा रही है, किंतु तू ही बता, भला उसकी दीप शिखा के समान प्रकाशवती देह इस अंधकार में छिपाने से कहीं छिप सकती है। अर्थात अंधेरे में भी उस नायिका का शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुग्धा नायिका के शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना इस दोहे में की गई है। उपमा तथा विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा अतिशयोक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है।